हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, प्रकृति कैसी होती है, विशिष्ट चारित्रिक गुण के बारे में भी चर्चा करेंगे। कौन कौन से रोग उनको परेशान कर सकते हैं ज़िंदगी में, उस पर भी चर्चा करेंगे। मित्रों, इस वीडियो में मेष राशि के महिलाओं के बारे में भी विशेष तौर पर चर्चा की जाएगी। मेष राशि वालों की आर्थिक स्थिति और आजीविका के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। प्रेम प्रकरण और दाम्पत्य जीवन के बारे में भी चर्चा होगी। इसके साथ साथ मैं आपको उनके संपत्ति एवं संतान के सुख के बारे में भी बताऊंगा। उनका कार्यकलाप कैसा होता है, इस बारे में भी चर्चा होगी। बाधाएं तथा राजयोग के बारे में भी बताऊंगा आपको, और जीवन में क्या क्या सावधानी कब कब रखनी है उसके बारे में भी बताऊंगा। मित्रों, सावधानी के साथ साथ सहयोगी राशि कौन कौन सी है, कौन सी ऐसी राशियां हैं जो आपको ज़िंदगी में सपोर्ट करेंगी, उसके बारे में भी बताऊंगा। शुभ रत्न और यंत्र के बारे में भी बताऊंगा। मित्रों, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी क्योंकि जानकारी बहुत सारी है और वक्त बहुत कम है, इसलिए चलिए आरंभ करते हैं। बड़े ही ध्यान से आप सुनते चले जाइएगा। मैंने लिख करके विभिन्न पुस्तकों से, विभिन्न ग्रंथों से इसे तैयार कर लिया है। आप केवल ध्यानपूर्वक सुनते चले जाएं क्योंकि मैं स्पीड में बढ़ता चला जाऊंगा। 21 मार्च से लेकर के 20 अप्रैल तक भी जिस व्यक्ति का जन्म होता है सूर्य राशि के अनुसार, वो व्यक्ति मेष राशि के होते हैं। जिस व्यक्ति का जन्म अश्विनी भरणी कृतिका नक्षत्र में होता है वो भी मेष राशि के होते हैं। जिसका नाम जो है सो चू चे चो ला ली लू ले लो औ पर होता है वो भी मेष राशि के होते हैं। और जन्म राशि से जिनका मेष राशि है वो भी मेष राशि के हैं। आइए अब चर्चा आरंभ करते हैं। आकाश में अश्विनी भरणी और कृतिका नामक तारों के मेल से मेष राशि बनी है। इस तारा समूह का आकार मेढा यानी कि बकरे के सिर के समान है। इस प्रथम राशि को आदि से मंगल के आधिपत्य में माना गया है। नेतृत्व प्रधान तथा बलिदान सूचक राशि क्षेत्र माना गया है। सूर्य इस राशि पर सर्वाधिक शुभ होता है और शनि ग्रह सर्वाधिक अशुभ होता है। प्रतिवर्ष 13 अप्रैल से 14 मई के दौरान सूर्य इस राशि में भ्रमण करता है। ऋतुओं में बसंत संपात में सूर्य के दौरान ही होता है, जिसके कारण इस धरती का पर्यावरण स्वच्छ और पवित्र इस समय में रहता है। मित्रों, मेष राशि वाले जो लोग होते हैं, मेष राशि को बलिदान एवं त्याग का प्रतीक माना जाता है। पूर्व दिशा का स्वामी, धातु संजक, चर स्वभाव का राशि है ये, और अग्नि तत्व की राशि है। कहते हैं कि यह अति क्रूर, चंचल, चर लक्ष्य की, युवा अवस्था में विशेष सुखी तथा लाल रंग का प्रतिनिधित्व करती है। मंगल के स्वामी होने से इस राशि के पुरुष तथा महिलाएं अधिकांशतः लंबे, दुबले, पतले, घुंघराले बालों वाले, लंबे चेहरे वाले, जल्दबाज तथा गर्मा गर्म आहार के शौकीन होते हैं, लेकिन पानी से डरने वाले होते हैं। इस राशि को वन संपदा, पर्वत, भूमि तथा निर्माण कार्य, विश्लेषण, विद्युत यंत्रों का संचालन तथा पुलिस, सेना एवं रक्षा सेवा और औद्योगिक उत्पादन का क्षेत्र आधुनिक समय में प्राप्त है। यह राशि जीवन भर सक्रिय, परिश्रमी जीवन बिताती है। अपनी समृद्धि के बजाय दूसरों की सेवा एवं कर्तव्य पालन करने के लिए मेष राशि के जातक का जन्म होता है। इनका विशिष्ट चारित्रिक गुण क्या क्या है, आइए वो भी जान लेते हैं।
आपका स्वभाव नम्रता, अनुशासन और अल्प साधनों के बीच भी अपने को व्यवस्थित बनाए रखने वाला होता है। ईमानदारी और परहित आपका लक्ष्य होता है। किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये, मगर फिर उसी का प्रतिकार अपयश के रूप में इनको मिलता है। यानी कि दूसरे के लिए त्याग और बलिदान करेंगे, उसके लिए कुछ भी कर गुजरेंगे, लेकिन फिर इनको अपयश ही वहाँ से प्राप्त होगा, जस की प्राप्ति नहीं होगी। स्वजन आपसे बहुत कुछ की उम्मीद जो है सो लगाए रहते हैं, परंतु सभी को प्रसन्न रखने में आप कुशल साबित नहीं हो पाते। कठिनाइयाँ और मुसीबतें आपको आए दिन झेलनी होती है। जीवन में किसी न किसी वस्तु का अभाव बना रहता है, परंतु आपकी जिह्वा पर किसी की भी शिकायत नहीं उभरती। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देखने को आपको मिलेंगे, अतः उम्र के अनुसार आप दूसरों के हित के लिए समर्पित होते चले जाएंगे। योजनाएं कुछ विशेष प्रकार की बनाते हैं, परंतु उन्हें पूरा करने में यदा कदा ढीले भी पड़ जाते हैं। आप मित्रों की मदद करते हैं, परंतु मित्र की मदद लेना आपको तुच्छ लगता है। अतः अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ना आपके चरित्र की विशेषता है। आपको रोग और स्वास्थ्य कैसा रहेगा? मंगल आपके शरीर भाग का स्वामी है, जो उत्तेजक, गर्म परंतु शुष्क रहने वाला ग्रह है। आमतौर पर आप लंबे, छरहरे और मामूली रोगों से सदैव ग्रस्त रहेंगे। रक्त विकार, फोड़े, ज्वर तथा थकान आदि से आए दिन पीड़ित रहेंगे। बाल्यावस्था में स्वास्थ्य साधारण रहेगा, परंतु अवस्था बढ़ने के साथ साथ सेहत सुधरती जाएगी। मेष जातक अच्छे किस्म के योद्धा, जीवट और साहस दिखाने वाले कहे गए हैं। अतः जहाँ शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम होता है, वहीं सुदृढ़ मानसिक शक्ति से भी आपका बाह्य शरीर निखरता है। भोजन के मामले में आप विशेष कठिनाई पैदा कर सकते हैं। काफ़ी मेहनत के बाद रूखा सूखा खा लेना आपकी विशेषता है, परंतु कभी कभी आप विशेष प्रकार के भोजन को खुद पकाकर खा लेने की भी अभिलाषा रखते हैं। इस काम में जोखिम और असफलता आ जाने के बाद पुनः वैसा ही जोखिम उठाने से आप बचते हैं। मित्रों, मेष राशि के महिलाओं के बारे में भी थोड़ा सा विशेष चर्चा कर लेते हैं अलग से। ये जितनी बातें हमने बताई है वो मेष राशि के पुरुष और महिला दोनों के बारे में है, लेकिन थोड़ा सा 4 लाइन मेष राशि के महिलाओं के बारे में अलग से चर्चा करते हैं। मेष महिलाएं प्रकृति से उदार और दूसरों को प्रभावित करने में कुशल होती हैं। ये अच्छे स्वास्थ्य की धनी होती हैं, परंतु मांसपेशियों में ग्रंथियां पैदा हो जाना, अल्सर, रक्तक्षीणता तथा मानसिक विकृति के कारण कार्य क्षमता में गिरावट होती है। ये अक्सर चुपचाप अपने शारीरिक संघर्ष से उबरने के लिए धन की व्यय करती है। अंतोगत्वा उम्र के अनुसार अनिद्रा, अपच तथा गले के रोगों का भी इनको सामना करना पड़ता है। पूर्व चेतावनी के साथ परहेज करना इनके लिए ज़्यादा हितकर रहेगा। आर्थिक स्थिति तथा आजीविका के बारे में आइए चर्चा शुरू करते हैं। आमतौर पर मेष जातक आर्थिक समस्याओं से बराबर घिरे रहते हैं। इसका मुख्य कारण उनकी उदारता, खर्चीलापन, परिवार और मित्रों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना। पैसा कमाने के लिए आप कठिन परिश्रम करने पर उतारू रहते हैं, इसके बाद भी आपके परिश्रम का फल समय पर नहीं मिलता। अगर यूं कहा जाए कि मेष राशि को हमेशा दूसरों के लिए कमाने धमाने हेतु अपना अस्तित्व बनाना पड़ता है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी, परंतु योजनाबद्ध तरीके से चलने पर आपकी आर्थिक व्यय की प्रक्रिया नहीं बिगड़ सकती। जहाँ तक आजीविका का सवाल है, मेष राशि के बलिष्ठ और दबंग जातक आमतौर पर सेना, पुलिस, सुरक्षा तथा आर्थिक कार्यों से जुड़े संस्थानों में नियत होते हैं। कमजोर शरीर वाले जातक रिसर्च, अनुसंधान, शिक्षा, जल संसाधन एवं औद्योगिक निकायों तथा सरकारी सेवा से संबंधित ऐसा पद ग्रहण करते हैं जिससे शारीरिक और मानसिक श्रम का तालमेल हो। मेष जातक सामाजिक, राजनीतिक और आधुनिक व्यवसाय क्षेत्र के छोटे दुकानदार, दर्जी, नाई, मोची से लेकर सिगरेट तथा चाय विक्रेता तक बने रहते हैं।
इनके जीवन का प्रधान लक्ष्य स्वावलंबन और शत्रु का भला करना होता है। चांपलूसी तथा तर्क वितर्क से दूर रहने के कारण इन्हें कभी कभी पिछड़ जाना भी पड़ता है। आइए प्रेम प्रकरण के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। आमतौर पर मेष जातकों का वैवाहिक जीवन युवा अवस्था के प्रथम चरण में ही आरंभ हो जाता है। सप्तम भावेश शुक्र के होने के कारण वे सुंदर और आज्ञाकारी पत्नी की अभिलाषा रखते हैं। वे अपनी इच्छाओं के अनुकूल स्त्री या जीवन साथी के होने पर विशेष उत्साहित रहते हैं। विवाद होने पर अपने पक्ष की प्रबलता के लिए अड़ियल हो जाते हैं। आमतौर पर ये दूसरा विवाह नहीं करते। यदि कर भी ले तो पूर्व पत्नी और उसके प्रति अकृतज्ञता को भूलने वाले नहीं होते। प्रेम के मामले में ये निष्ठावान रहते हुए भी असफल सिद्ध होते हैं। यौन चेष्टा के मामले में आप बहुत सरल, उन्मत्त और जल्दी ही आनंद से निपट जाने वाले साबित होते हैं। आपको पढ़े लिखे और सोच विचार कर चलने वाले जीवन साथी की अभिलाषा रहती है। आपकी महत्वाकांक्षा स्थिर रहती है, अतः आपकी सहचरी आपके व्यवहार पक्ष से संतुष्ट रहती है। आमतौर पर आप अपनी पत्नी की भावनाओं पर कुठाराघात नहीं करते, परंतु आपको भी पत्नी से विशेष सहयोग मिले, यही आपकी इच्छा रहती है। कपट, धूर्तता आदि से आप दूर रहते हैं, लेकिन अपने ऊपर जुल्म भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। आर्थिक अधिक तर्क वितर्क और शंकाएं पालने से कभी कभी दाम्पत्य जीवन में अलगाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। संपत्ति और संतान सुख के बारे में चर्चा की जाए तो प्राचीन फलित शास्त्रों में कहा गया है कि आपकी राशि को पर्वत, वन, भूमि तथा पराक्रम बढ़ाने वाले संयंत्रों एवं सुविधाओं का प्राचुर्य रहेगा। अतः मेष जातक स्वयं ही धन अर्जित करके अपने सभी शौक पूरा कर लेते हैं। वाहन का सुख जीवन में बराबर तो नहीं रहता, परंतु पशु, वाहन एवं संपत्ति के मामले में आपको भाग्यशाली कहना चाहता हूँ। लगभग प्रौढ़ा अवस्था तक आपको निजी मकान और वाहन भी मिल जाता है। आधुनिक जीवन की सुख सुविधाएं तथा मशीनरी के आप विशेष शौकीन होते हैं। अपना खर्चा काट कर भी शौक की अनूठी वस्तुएं आप खरीदते हैं। कार्यकलाप के बारे में अगर चर्चा की जाए तो मेष राशि एक चर राशि है, जिसका सीधा अर्थ चलते फिरते रहने से है। इस राशि को भ्रमण का शौक विशेष रूप से होता है। इनकी वृत्ति और आजीविका भी घूमने फिरने वाली होती है। अगर आप नौकरी अथवा राज सेवा में होंगे तो वहाँ भी भ्रमण, टूर आदि के प्रचुर अवसर होंगे। इसके अलावा इस राशि को स्वांतः सुखाय घूमना फिरना पसंद है। चाहे रात्रि हो या प्रातःकाल, मेष जातक आपको हर भ्रमण स्थल पर मौजूद मिलेंगे। 30 साल से 50 साल तक का जीवन बहुत घुमक्कर किस्म का इनका होता है। प्रसिद्ध तीर्थ तथा धार्मिक स्थलों का भी आप भ्रमण करते हैं। अक्सर उत्तरी राज्यों का भ्रमण आपको ज़्यादा प्रिय होता है। मित्रों, बाधाएं और राजयोग के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। बहुमुखी प्रतिभा संपन्न मेष राशि को जीवन क्षेत्र में कई प्रधान शाखाओं का नेतृत्व प्राप्त होता है। महान सेना नायक, राज्यपाल, मंत्री, राज्याधिकारी, प्रमुख इंजीनियर, औद्योगिक संस्थाओं के अध्यक्ष एवं प्रमुख पदाधिकारी मेष राशि के जातक होते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में सर्वाधिक सफल राशि मेष को जनता का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रायः मिलता है। मेष राशि अगर वकील बने तो व्यवहारिक पक्ष को ऐसा प्रस्तुत करती है कि न्याय उसी के पक्ष में होता है। अगर लेखक, दार्शनिक, चिंतक या अनुसंधान आविष्कारक से संबंध हो तो उनकी प्रस्तुति अद्वितीय होती है। सावधानियां की अगर बात की जाए तो अधिक तनावपूर्ण समय में आपको रात्रि काल में अनिद्रा और दिन के समय उच्चाटन की शिकायत हो सकती है। इस दौरान आपको भ्रमण के लिए अकेले यात्रा पर नहीं निकलना चाहिए, अर्थात स्वयं वाहन चलाकर अथवा नदी, तालाब या पानी के बीच नहीं जाना चाहिए। अगर स्वजनों और बंधु बांधवों के प्रति बैर विरोध हो तो प्रतिहिंसा की भावना नहीं रखनी चाहिए। समय आने पर प्रकृति दोषी को स्वयं दंड देती है। इस विचार को पालने से आपको दुनिया के दलदल में फंसने की नौबत नहीं आएगी। आपको अपनी आलोचना या बुराई सुनने का भी आदी होना चाहिए, क्योंकि जीवन के हर क्षेत्र में जो कर्म करता है अकर्मी उसका मजाक उड़ाते हैं। कर्म की
प्राप्ति में आपको जो कुछ भी मिले उसका दुरुपयोग विषय वासनाओं या व्यसनबाजी में ना करें। यदि आप एक ऊंचे आदर्श को लेकर के चलते हैं तो किसी भी रास्ते में अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। संकीर्णता, भय और प्रतिक्रिया आपकी शत्रु है। आपके लिए सहयोगी राशि और शुभ रत्न के बारे में बता देता हूं। मित्रों, वैसे आपका परिचय क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा होगा, परंतु निकटता और घनिष्ठता कुछ इने गिने मित्रों से ही रहेगा। आपकी मित्रता उन्हीं लोगों से निभ सकती है जो आपके विचारों और खान पान के अनुकूल होंगे। अक्सर मिथुन, सिंह, तुला तथा धनु राशि के लोग आपके सहयोगी होंगे। वृश्चिक तथा वृष राशि के जातक आपको धन प्रदायक सिद्ध होंगे। इसलिए वृश्चिक और वृष राशि वालों से आप चिपक कर रहें, मिल कर रहें, उनसे आपको काफ़ी धन लाभ होगा। परंतु पारिवारिक जीवन में कन्या तथा धनु राशि वालों से अधिक टकराव की स्थिति उत्पन्न होगी। छल कपट और गद्दारी करने वाले व्यक्ति से आपको पृथक रहना ही बेहतर है। आपके लिए मित्रों मोती, माणिक्य, पुखराज ये तीनों क्रमशः धन प्रदायक, विद्यादायक और भाग्योदायक हैं। मूंगा आपको शरीर और आर्थिक कष्टों से मुक्ति दिलाएगा, मोती आपको धन दिलाएगा, माणिक्य आपको विद्या दिलाएगा और पुखराज आपको भाग्योदय की तरफ ले जाएगा। तो यही आपके लिए थी वीडियो, जो काफ़ी लंबी हो गई, फिर भी हमने बहुत संक्षिप्त में आपको बताने की कोशिश की। ये हमारा वीडियो मेष राशि वालों के संपूर्ण जीवन की महत्वपूर्ण भविष्यवाणी पार्ट 2 था। बहुत जल्द पार्ट 3 भी आएगा जिसमें और ज़्यादा जानकारी आपको दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको सब कुछ सच लगा होगा और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो आपको 80%, 90% अथवा 100% सच लगा। कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक पर में।